हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने घर में एक छोटी सी बालकनी या छत पर अपना खुद का एक किचन गार्डन बना सकते हैं। तो अगर आप किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी घर में खुद की ताज़ा सब्जियां कौन नहीं चाहता कि उसके घर में खुद की लगें। ऑर्गेनिक और फ्रेश ताज़ा सब्जियां हर किसी को चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। इस टाइम 15 सितंबर चल रहा है, 15 या 16 तारीख है और ये मौसम अभी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप बीज से अपने घर में कुछ सब्जियां खुद की लगाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक आवर ओन किचन गार्डन। ये वीडियो थोड़ा लेंथी है तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो में बीज से लेके बीज की बुआई तक उसकी खाद, मिट्टी और कंटेनर के बारे में डिटेल में बताया है। तो और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। किचन गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ होती है कि आप चाहे अपना किचन गार्डन बालकनी में बना रहे हैं या फिर आप अगर छत पे बना रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जगह पर सनलाइट कितनी आती है, यानी कि धूप कितनी देर तक आती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप खुद की बहुत सारी सब्जियां लगाना चाहते हैं, जैसे कि गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू और ये सभी सब्जियां जितनी भी होती हैं, इनको 4 से 5 घंटे की धूप सीधी आनी ज़रूरी है। प्लानिंग में दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं प्लानिंग दी वेजिटेबल्स। तो सब्जियां, सर्दियां एक ऐसा मौसम है जिसमें हम बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां आती हैं। तो लेकिन ये आपको देखना है कि आपकी मनपसंद सब्जियां कौन सी हैं और वो आप कौन कौन सी लगाना चाहते हैं, क्योंकि सब्जी के ऊपर ही, उस वेजिटेबल के ऊपर ही हमें डिसाइड होगा कि हमें उसकी मिट्टी कैसे बनानी है, उसका कंटेनर कैसा होगा, उसको रखना किधर है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने एक बार जगह डिसाइड कर ली तो दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपने उन सब्जियों के बीज कहाँ से लेने हैं। मैंने जो बीज लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के बीज हैं। ज़्यादातर मैं बीज जो लेता हूँ वो, मैं तो खैर वैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में अगर लोग यहीं के अगर लोकल हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि पूसा इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चरल बीज भंडार में बीज मिलते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम वहाँ से बीज भी ले सकते हैं। रीजन में अगर आसपास, अगर ये दिल्ली के आसपास नहीं है आप, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि हाई क्वालिटी के बीज आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या फिर आपको अगर समझ है तो नर्सरी से आप वो वाले बीज लें जिसके ऊपर क्वालिटी बीज हाइब्रिड होने चाहिए, देसी बीज नहीं चलेंगे। जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो ही आप लें। तो ये था बीजों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे प्लानिंग में तीसरी चीज़, यानी कि कंटेनर। तो अगर आपने सब्जियां डिसाइड कर ली हैं तो मैं आपको ज़्यादातर एक मोटा ये कह सकता हूँ कि जितनी भी पत्तों की सब्जियां होती हैं, जैसे कि सर्दियों में हम पालक, सरसों, मेथी, धनिया ये सब लगाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती। आपने अगर उसमें हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। तो अगर आपके पास पहले से ही कुछ गमले हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे तो पहली बार अपने लिए किचन गार्डन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने सभी चीज़ें ऑनलाइन खरीदी हैं। तो मैं तो ग्रो बैग ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनमें वेट भी कम होता है, पानी नहीं रुकता, और जो ग्रो बैग होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में, अलग अलग साइज़ में आपकी नीड के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। ज़्यादातर बात यह है कि जो पौधे छोटे होते हैं उनकी जड़ें भी छोटी होती हैं, और अगर आप इनको बड़े गमलों में लगाएंगे तो उतना बड़ा पौधा, जैसे बैंगन को तो मैं अगर बहुत बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगा तो आपको इतने बैंगन मिल जाएंगे कि शायद आपको पूरी सर्दियों में कभी बैंगन खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। तो ये था कंटेनर के बारे में। तो ये था मेनली प्लानिंग। और जहाँ तक चौथी चीज़ आती है वो होती है कि आपको अपनी विंटर की ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए
फर्टिलाइज़र या खाद या उसकी मिट्टी कैसे किस तरह से बनानी है। तो मिट्टी की बात मैं आपको तब करूँगा जब मैं आपके सामने वो सारी मिट्टी बनाऊँगा, तो मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊँगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें उसमें डाली हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ और शुरुआत करते हैं अपने किचन गार्डन कि मैंने अपने किचन गार्डन के लिए क्या क्या सामान लिया है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये मैंने अलग अलग साइज़ के कुछ ग्रो बैग्स खरीदे हैं। इनको कैसे जोड़ना है, कैसे लगाना है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैंने 5 किलो का एक कोकोपीट मंगाया है। 5 केजी मेरे पास और भी है। तो कुल मिलाकर मैं जितनी सब्जियां लगाना चाहता हूं उसके हिसाब से 10 किलो कोकोपीट है मेरे पास। और इसके अलावा 10 किलो ये मेरे पास वर्मी कंपोज है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सीवीड फर्टिलाइज़र है। इसको हम अभी नहीं डालेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विंटर में हम ज़्यादातर खाद जो डालते हैं उसमें से सीवीड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सब्जियों के लिए। तो ये सीवीड है, इसको तो हम तब डालेंगे जब हमारे कुछ फल या सब्जियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक जब सब्जियां हम लगाना चाहते हैं तो हम इसमें बिल्कुल भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादातर हम या तो वर्मी कंपोस्ट, सीवीड, लिक्विड सीवीड, या फिर ये होती है एक सर्दियों में ये होता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। तो मस्टर्ड केक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है सब्जियों के लिए, और ये ठंड में हल्की हल्की गर्मी भी देता है पौधों को। तो ये हैं कुछ फर्टिलाइज़र जो हमें डालने होते हैं हर 15 या 20 दिन के हिसाब से। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, लेकिन ये हम डालेंगे जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं तब। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने लिए और क्या क्या तैयारी करी है। मैंने वही सब्जियां चुनी हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं और जिन्हें मैं खाना चाहता हूं। तो उनमें से कुछ सब्जियां जो हैं मैं लगाने वाला हूं वो हैं, एक ये पालक, तो ये टमाटर है, ये मेथी है, ये फूल गोभी है। पत्ता गोभी मुझे पसंद नहीं है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये भरते वाला बैंगन है, ये कुछ वैसा ही है जैसे ये इस वक्त मेरे यहाँ बैंगन लगे हुए हैं। और इसके अलावा मुझे गाजर बहुत पसंद है सर्दियों में, और ये बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये गाजर है, मूली का भी बीज है मेरे पास। ये हैं सब्जियां जिनके लिए हम आज तैयारी करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी बनाने के लिए। मिट्टी बनाने के लिए जिस तरह से मैं आपको मिक्सचर बताता हूँ, मैं आपको यही बताता हूँ, वॉल्यूम में 1:1:1 की रेशियो होती है। तो हम एक हिस्सा लेंगे मिट्टी यानी कि गार्डन सॉइल, बाकी एक हिस्सा लेंगे वर्मी कंपोस्ट, और बाकी का एक हिस्सा हम लेंगे कोकोपीट। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं हमारे पास। तो इनको हम इक्वल बराबर रेशियो में मिक्स करेंगे। और फर्टिलाइज़र के लिए शुरू में हम सिर्फ डालेंगे, एक है बोन मील, ये है मेरे पास बोन मील, और इसके अलावा ये है मेरे पास नीम की खली, जाकि मिट्टी में थोड़े कीड़े ना आए। और तीसरा जो है मेरे पास वो है ये मेरे पास काऊ डंग फर्टिलाइज़र, यानी कि गोबर की खाद। आपको मैं हमेशा मना करता हूँ क्योंकि कीड़े होते हैं उसमें, तो आप गोबर की खाद रॉ नहीं डालेंगे। अगर आपको डालनी है तो आप इस तरह का प्रोसेस्ड काऊ डंग फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये तीनों ही मेरे पास 1 kg का पैकेट है। ये तीनों ही मैं इस 10-10 किलो के पैक में मिलाऊंगा, और यही जो मिट्टी बनेगी ये करीबन 1 या 2 महीने तक मेरे पौधों के लिए इनफ है। 1 या 2 महीने तक मुझे इनमें और ऊपर से कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने मिट्टी कैसे बनानी है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट, और इसको मैं खोल रहा हूँ। और बरसात में थोड़ी सी गीली है, बंद पैकेट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने ये सामान कुछ 1 महीने पहले ही मंगा लिया था। तो ये मेरी एक 5 किलो का पैकेट है। इसी तरह से ये एक और है, एकदम काली और बहुत ही बढ़िया वर्मी कंपोज है। ये वॉल्यूम के हिसाब से
इतनी वर्मी कंपोज है हमारे पास। बीज हम अभी साइड में रख देते हैं। अब हम करते हैं कोकोपीट। तो ये है हमारी कोकोपीट। इस तरह से ये 5 किलो का ब्रिक आता है और जितना वॉल्यूम इसमें है पानी डालने के बाद ये डबल हो जाता है। कोकोपीट डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके 2 फायदे होते हैं। एक, पानी खड़ा नहीं होता। दूसरा कि कोकोपीट से मिट्टी एकदम नरम बनी रहती है, सख्त नहीं होती, तो जड़ें अच्छी से फैलती हैं, तो पौधा भी अच्छी से चलता है और अच्छे फल देता है। इस तरह से आप थोड़ा सा तोड़ लें। तो इस तरह से ये कोकोपीट को टुकड़े करके हम पानी में डाल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ही फूल जाए। अब हमने पूरी कोकोपीट इसके खाद के ऊपर डाल दी हुई है और वर्मी कंपोस्ट को हम मिक्स कर रहे हैं कोकोपीट के साथ। और अब ये हम मिला रहे हैं इसमें मिट्टी, यानी कि गार्डन सॉइल। यहाँ पर बहुत बारिश हुई तो इस वक्त मिट्टी गीली है। तो ये करीबन 2 बोरी मिट्टी है और एकदम गीली है, तो मुझे नहीं लगता कि हम आज इसको पूरे 1 दिन धूप में सूखने के लिए रखना पड़ेगा। तो हम आज इसको सारे को मिक्स करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। और अब इसमें हमने करीबन 10 किलो वर्मी कंपोस्ट और डाला है वॉल्यूम के हिसाब से। और अब हम इसको पूरे को अच्छी से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें अब हम मिला रहे हैं काऊ डंग मैन्योर। ये हमने काऊ डंग मैन्योर भी इसमें मिला दिया है। और ये है हमारा नीम की खली। ये है हमारा बोन मील। अगर आप हड्डी की तरह इसमें से स्मेल आती है और आप अगर चाहते हैं कि आपको बोन मील नहीं पसंद है, तो फिर एक जिप्सम करके आता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल होता है। तो कैल्शियम के लिए आप बोन मील की जगह जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील जो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों होता है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छी से सारे को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो मिक्सचर बनेगा अब बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में एक मिक्सचर है सब्जियां लगाने के लिए। अब आइए बारी ग्रो बैग लगाने भरने की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से साइज के कितने ग्रो बैग हैं। और इसको अब हम खोलेंगे। तो ये मेरा एक ग्रो बैग है। इसका साइज जो मैंने लिया है वो है, ये 3 फुट लंबा है, 1.5 फुट इसकी चौड़ाई है, 1 फुट इसकी डेप्थ है। तो मेरे ख्याल से सब्जियां लगाने के लिए इतनी डेप्थ 1 फुट की इनफ होती है। चाहे आप गाजर लगाएं, चाहे मूली लगाएं, चाहे बैंगन टमाटर लगाएं। और इसको मैं अब आप खोल के दिखाता हूं कि ये किस तरह से है। ये इस तरह से ये साइज है इसका ग्रो बैग का। और आप देखेंगे कि नॉर्मली कुछ ग्रो बैग ऐसे आते हैं जिनमें इनके साथ स्टिक नहीं होती और फिर ये ऐसे ही नीचे झुलकने रखते हैं। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने साथ में सपोर्ट के लिए मुझको स्टिक्स भी दी हैं। तो इसको कैसे लगाना है वो अब हम देखते हैं। ये इसमें से ये एक स्टिक यहाँ आ गई, इस तरह से दूसरी स्टिक यहाँ आएगी, ये इस तरह से ये, और ये हमने इसको जोड़ दिया। मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरह की स्टिक्स के साथ वाला ही लें, क्योंकि जैसे कि ये टिक ही नहीं रहा है और इसकी शेप सेट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही ये सारा जुड़ जाएगा तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट कंटेनर की शेप ले लेगा। ये आ गया। और इन दोनों को जोड़ने के लिए भी ये इस तरह से ये एल्बो है, ये एक यहाँ आया और इसको इससे जोड़ दिया हमने। तो ये इस तरह से हमारा ये पूरा एक कंटेनर अब तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मेरे पास एक और कंटेनर है। ये है अब हमारे ग्रो बैग। तो ये है हमारी जगह। फाइनली एक यही ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे पास 4 या 5 घंटे की सर्दियों में धूप आती है। तो बैंगन का पौधा मुझे हटाना पड़ेगा, इसको भी मैं अब देखूंगा बाद में मुझे कहाँ लगाना है। तो मैं अपने सारे ग्रो बैग यहीं इसी जगह पे रखने वाला हूँ। तो इस बैंगन के पौधे को हम हटा देते हैं। अभी एक मेरा ये यहाँ आ गया
और ये मेरा दूसरा आ गया। तो अब ये जगह बिल्कुल सही है और अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। रुक ये इधर से भी इधर से बाहर है, मतलब उधर से भी बाहर है। अब हमने इन सभी ग्रो बैग्स में इस तरह से मिट्टी भर दी है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज के ग्रो बैग हैं और ये छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं, तो मैंने इनको यहीं रखा है। और एक बात ये भी है कि मैंने इन सबको टेबल के ऊपर रखा है। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास ओरियो है और ओरियो जो है उसको लाल टमाटर और गाजर बहुत पसंद है। तो अगर मैं इनको नीचे रखता तो शायद मुझसे पहले तो सारी सब्जियां ओरियो ही खा जाता, तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। आपके पास भी अगर इसी तरह से ओरियो जैसे बदमाश पेट हैं तो आप भी इस तरह से इनको टेबल पे रख सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे कि इनके बीज को अब कैसे बोना है, कहाँ पर कौन से बीज लगाएंगे। तो जिस तरह से गाजर और मूली है, इनकी जड़ें ज़्यादा नीचे गहरी तक जाती हैं, तो गाजर और मूली को मैं इस 1 फुट के बड़े ग्रो बैग में डालूंगा। और मैंने सोचा है कि मेथी को और पालक को ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती। मेरे पास वहाँ अनार में बहुत ज़्यादा खाली जगह है, तो मैं उस अनार की जड़ों के नीचे पत्तों की तरह मेथी और पालक लग जाएगी। मैं लगाने वाला हूँ आज ये बैंगन, फूल गोभी, गाजर, मूली मेरे पास है नहीं तो मैं उसको बाद में लगा दूंगा। और बीजों की बात कर रहे हैं तो बीजों को 2 तरह से लगाया जाता है। एक तरीका होता है कि आप एक सीडलिंग की ट्रे आती है, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट डाल लें और हर एक में छोटे से क्यूबिकल में 1-1, 2-2 बीज डाल दें। और जब उसके सीडलिंग्स बन जाएं, यानी कि छोटी सी पौध बन जाए, तो फिर आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बीज हैं उनको मैं एक तरह से, जिस तरह से किसान लगाते हैं खेत में, मैं उस तरह से लगाऊंगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको बाद में ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता। बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उनकी जड़ें हिल जाती हैं और बहुत से पौधे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे वाले केस में एक दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे सीडलिंग्स आ जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जो कुछ हेल्दी पौधे होते हैं उनको वहीं रहने देता हूँ और बाकी के जो अनवांटेड होते हैं उनको मैं निकाल देता हूँ। और जहाँ तक बात आती है गोभी की, गोभी एक ऐसा बीज होता है जिसको बड़ा होने के बाद बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो कहते हैं गोभी का फूल बड़ा तभी निकलता है अगर आपने हर एक पौधे के बीच में कम से कम 4 या 5 इंच का गैप रखा हो। तो अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरे तो इस ग्रो बैग में 4 या 5 से ज़्यादा गोभी नहीं लगेंगी। तो मैंने सोचा है कि इस गोभी के बीज मैं इन छोटे गमलों में पहले बो दूंगा और फिर बाद में अलग करके बहुत ही आसानी से हर एक गमले में मैं 8 या 10 गोभी के पौधे लगा दूंगा, जो मेरे लिए इनफ हैं। तो इसी तरह से आती है बारी टमाटर की। टमाटर के पौधे मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए और बहुत पसंद हैं। ये हमारे रोज़ किचन में काम आते हैं। तो मुझे अच्छी यील्ड चाहिए, तो इस पूरे ग्रो बैग में मैं टमाटर लगाऊंगा। तो अब मैं बीज लगाने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ बीज कैसे लगाते हैं। और एक बात मैंने आपको ये बतानी थी कि मैं आज हो गई है सितंबर का आखिरी हफ्ता, यानी कि आज 22 या 23 सितंबर है, जिनको मैं आज बीज बो रहा हूँ। तो आप भी अगर इस तरह से सब्जियां लगाना चाहते हैं अपने बगीचे में तो 15 अक्टूबर तक इस तरह से बीज से आप सब्जियां लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप लगाएंगे बीज से तो आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में विंटर में यानी कि दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो मैं डबल यील्ड लेना चाहता हूँ, यानी कि 2 बार हार्वेस्टिंग करना चाहता हूँ। जो बीज मैंने आज लगाए हैं उसका मकसद ये है कि मुझे एक बार नवंबर के एंड तक एक हार्वेस्ट मिल जाएगा और मुझे सेकंड हार्वेस्ट जो है वो मुझे मार्च में मिलेगा, यानी कि मुझे 2 बार हार्वेस्टिंग करनी है। इसलिए मैं इनको अभी लगा रहा हूँ।
अगर आप 15 सितंबर के बाद लगाएंगे तो आपका हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है वो थोड़ा लेट हो जाता है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक बीज लगा दें। उसके बाद अगर आप लेट हैं तो आप कहीं से भी इनकी पौध ले लेंगे तो वो चल जाएगी, बीज लगाने में आप फिर लेट हो। तो ये हैं मेरे अब बैंगन के बीज, और इन्हें भी, ये बहुत ही बारीक बीज होते हैं, तो इनको भी मैं इसी तरह से ही थोड़े थोड़े लगा दूंगा। मुझे इनमें से अगर 2 पौधे भी चल जाएंगे तो बहुत हैं इस एक ग्रो बैग में। बाकी के पौधे या तो मैं किसी को, पड़ोसियों को या माली को दे दूंगा, और जब ये बड़े होंगे तो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इनकी केयर आगे आगे कैसे करनी है, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कब और किस टाइम पर देना है। अभी तो ये लगाने के बाद हल्का सा मैं पानी का छिड़काव कर दूंगा, और फिर हम वेट करेंगे इनका अंकुर फूटने का। और अब हमने सभी बीज इसमें बो दिए हैं, और अब हम इनमें इस तरह से पाइप से हल्का हल्का बारिश की तरह पानी देना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी नहीं देना, नहीं तो आपके सारे बीज ऊपर आ जाएंगे और वो चिड़ियाँ खा जाएंगी। तो इस तरह से हमने सभी ग्रो बैग में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ये पानी आपने सिर्फ सुबह या शाम हल्का सा देना है। तो इस तरह से पहले मैं इसकी सारी जगह की सफाई कर दूंगा। जो जंगली वीड लगी है उसको मैं निकाल रहा हूँ, और मेथी मैं इस तरफ लगाऊंगा और पालक उस तरफ। तो ये हैं मेथी के बीज। मेथी तो एक तरह से मतलब पत्ते वाली सब्जी है, तो जितनी मर्जी लग जाए, जहाँ मर्जी लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेथी का बीज थोड़ा मोटा होता है, तो इसको भी इस तरह से सब जगह मैं फैला रहा हूँ। जगह मेरे पास थोड़ी है, लेकिन फिर भी जितनी लग जाए उतनी ठीक है। और इसी तरह से ये मेरे पालक के बीज हैं, इनको मैं इस तरफ लगाऊंगा। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे लें, उसका ये सही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मैं इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स कर रहा हूँ। तो ये तो पत्तों की सब्जी है, जितनी जहाँ भी लग जाए हम उसकी कटाई कर लेंगे, और काटने के बाद और मेथी आती जाएगी। पालक में भी इसी तरह से ऐसा ही होता है। बस थोड़ा सा हमने इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है। पालक तो एक बार लग जाए तो फिर काफ़ी लगती है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर आप भी काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, और इस तरह से अपने बगीचे में आप भी इस बार कुछ सब्जियां लगा सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।